नमस्कार। आज की वीडियो में आपको कारक के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कारक की परिभाषा। अब इसमें कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। अब जैसे आप इसमें देखिए कि राम जी ने रावण को मारा। अब इसमें देखेंगे राम संज्ञा है, रावण भी संज्ञा है। अब इन दोनों का संबंध बताने वाला शब्द क्या है? ने। तो राम जी ने रावण को मारा कारक चिन्ह है, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में प्रयोग होकर क्रिया को बताने वाला शब्द है। ठीक है, अब देखिए कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। कारक चिन्ह चाहे विभक्ति चिन्ह, दोनों में से आप कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, वाक्य में शब्दों को आपसी संबंध को जोड़ने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परतर्क भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कारक चिन्ह क्या होता है? कोई वाक्य में कोई शब्द है, ठीक है। अब उस शब्द को आपस में संबंध जोड़ने के लिए शब्द को आपस में संबंध जोड़ने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। अब कर्ता कारक होता क्या है? कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक में होता है कि इसमें क्रिया और काम कौन कर रहा है। जो क्रिया और काम जो करता है उसके लिए बताया जाता है। जैसे मान लीजिए राम ने रावण को मारा। अब इसमें काम कौन कर रहा है? तो राम ने। इसमें कर्ता क्या होता है कि जो कोई काम किसके लिए वो काम कौन कर रहा है, ठीक है, करने वाला कौन है, तो उसमें ने लगा। जैसे राम ने, इसमें रावण को किसने मारा? राम ने। तो इसमें कर्ता क्या है? ने क्या करता है। ठीक है, अब कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्म होता है कि संज्ञा सर्वनाम वो काम किसके ऊपर हो रहा है, मतलब वह क्रिया किसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें राम ने रावण को मारा। अब इसमें किसके ऊपर काम हो रहा है? रावण के ऊपर। तो ये क्या है? को। ठीक, ने क्या है? करता है, और को क्या है? कर्म है। ठीक है, ने जिसके वो काम जो करता है उसके लिए लगाया जाता है, और कर्म होता है जो जिसके ऊपर बताया जाता है। ठीक है, अब करण कारक का क्या होता है? चिन्ह ते होता है। अब करण कारक होता है कि क्रिया और कार्य क्या ज्ञान का माध्यम होता है। ठीक है, तो उसमें ते लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हो जाते हैं, हम निकाल दिए सबका। खाना निकालता है तो अनिल ने राम से घर खरीदा। अब इसमें क्रिया का ज्ञान क्या है? क्रिया ज्ञान किसमें दिया है? ते पर। ठीक है, तो ये क्या है? करण है। अब है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में यह ज्ञात होता है कि वह काम किस लिए हो रहा है, क्रिया किस लिए हो रहा है। ठीक है, उसमें उसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने भाई के लिए एक पेन खरीदा।
मैंने अपने भाई के लिए एक पेन खरीदा। इसमें क्या है, के लिए। अगर अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, ते अलग, मतलब कि इसमें सबको अलग किया जाता है। इसमें कोई क्रिया होता है वो अलग करता है, ठीक है। जैसे कोई एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु से अलग करता है। जैसे मान लीजिए कि पेड़ से सेब गिरा, तो पेड़ से सेब गिरा तो क्या किया, अलग हो गया। तो पेड़ से अब इसमें क्या, पेड़ से सेब गिरा, तो पेड़ से सेब गिरा तो क्या हुआ, पेड़ पहला वस्तु है, सेब दूसरा वस्तु है, क्या किया, उसको अलग कर दिया। तो क्या होगा, अपादान कारक, ठीक है। अब संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है कि कोई पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कोई संबंध प्रकट करता हो। कि कोई पहली वस्तु है वो दूसरी वस्तु से अगर कोई संबंध रखेगा तो उसमें क्या होता है, संबंध कारक। इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी और है। श्याम राम का भाई है। अब इसमें श्याम के बारे में बताया कि श्याम राम का भाई है, तो इसमें संबंध बताया गया है और यहाँ पे का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, संबंध कारक, ठीक है। अधिकरण कारक। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है उसके ऊपर कोई वस्तु रखा हो, तो वहाँ पर अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह हमेशा में और पर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो पेड़ पहली वस्तु है और चिड़िया दूसरी वस्तु है। तो पहली वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखा है तो वहाँ पर अधिकरण कारक होगा, ठीक है। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है तो इसमें अधिकरण क्या है, पर। टोकरी में एक आम है, टोकरी में एक आम है, तो टोकरी में, अब टोकरी के अंदर एक आम रखा हुआ है तो टोकरी में एक आम है, उसमें अधिकरण क्या है, अधिकरण कारक क्या है उसमें, में, ठीक है। अब है संबोधन कारक। संबोधन होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम को संबोधित करते हैं, ठीक है, जो दूसरों को संबोधित करते हैं। जैसे किसी को बोलते हैं ओए इधर आ, अरे, ठीक है, हे, ये क्या होता है, संबोधित करते। जैसे अरे यार ये क्या कर दिए, ठीक। बहुत सारे बोलते हैं कि हे राम, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, संबोधन कारक, ये दूसरे को संबोधित करने के लिए दिया है, ठीक है। धन्यवाद।